देखो तो मुझे यहाँ इस तरह यार कमाल, ये प्रोजेक्ट जरूर बनेगा, पैसों का बना सकते हैं ना, सही ना नहीं ना। पैसों का नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं भला मुबारक मस्तूर की बेटे लेकिन कोई दुश्मनी नहीं पालूंगी। रुमाल बनाकर कैसे रख सकता हूँ। जो बाद में जानी नुकसान का हमें देखना होगा कि हमें ये प्रोजेक्ट बने करना भी है या नहीं। एक बात साथ साथ सुन लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हया ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रूहान गांव में किसी ज़मीन पे प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसके भाई उसको समझा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन रूहान ने भी ज़िद पकड़ ली। ऊपर से रही कसर हया जलते पे और दवा का काम कर रही है और रूहान को कहती है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहिए। तो रूहान तो अपनी ज़िद पे अड़ गया। तो फिर जिसका बड़ा भैया आफाक वो कहता है ठीक है मैं ज़मीन पे देख कर आता हूँ क्या सीन है, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो आफाक जब उधर जाता है ज़मीन पे, वहाँ पे अपने चाचा को फ़ोन करता और कहता है मैं आ गया, लेकिन उन्हें ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ। उनको पहले पता चल जाता है कि मुबारक मस्तूर का बेटा ज़मीन देखना है अपने काम के लिए। तो वो अपनी गार्ड के साथ गन उठाई होती हैं, पहुँच जाते हैं और आफाक को अपनी गाड़ी में बैठा के अपनी ज़मीन पे ले आते हैं बात करने के लिए। तो आफाक कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे यरगमाल नहीं बना सकते। तो आगे से हाकिम दाद कहता है कि हमारी इतनी ज़रूरत का कि मुबारक मस्तूर के बेटे को यरगमाल बनाएं, हम तो बस अपनी शराइत तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे लाए हैं। अगर तुम वो शराइत मान लोगे तो हम ज़मीन पे कब्ज़ा छोड़ देंगे और ज़मीन बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो आफाक फिर उनकी शराइत सुनता है, कहता ठीक है मैं घर जाकर बात करके फिर बताऊँगा। फिर आफाक घर पे आता है तो अपनी माँ से यानी मुबारक मस्तूर से बात करता है। तो मुबारक मस्तूर कहती ना भाई, मैं फ़ाइनेंशली नुकसान उठा लूँगी लेकिन जानी नुकसान नहीं उठा सकती, इसलिए हमें ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं है। तो आगे से रूहान भी बैठा होता, कहता नहीं ऐसे कैसे, मैं तो ये प्रोजेक्ट करके ही रहूँगा। मतलब उसने अपनी ज़िद बना ली हुई है इस बात को लेकर और कहता है मैं तो पीछे नहीं हटूँगा। तो आफाक कहता है वो ठीक लोग नहीं हैं, सही गुंडे मवाली टाइप हैं, ऐसी हमें किसी की जान का भी नुकसान हो सकता है। पर रूहान सुनता है किसी के ऊपर से। हया कहती हाँ हाँ तुम्हें करना चाहिए। हया और उल्टे पट्टियाँ पढ़ा रही है रूहान को। तो फिर बहुत समझाने के बाद रूहान अपनी बात पढ़ा रहता है और उसके भाई कहता है अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो आगे से रूहान की माँ भी परेशान है रूहान का ये वाला रूप देख के, रवैया देख के, कि उसको अपनी माँ की बात की अहमियत का एहसास ही नहीं है, उसने अपनी बात ही मनवानी है। फिर ऐसे ही रूहान ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो कोई गार्ड्स आते हैं, रूहान की गाड़ी रोकते हैं और गोली रूहान को लग जाती है। इससे अब कहेंगे देखा है मुबारक मस्तूर है, इसी चीज़ का मुझे डर था और वही हुआ। अब अगली किस्म में पता चलेगा कि रूहान की जान बच तो जाएगी। बस एक वो उन्होंने धमकाने के लिए कि